इज़ रोटेशन रियली टफ। मतलब रोटेशन से तुम बात कर रहे हो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स नाम के एक चैप्टर की, जो कि फिजिक्स के अंदर आता है। ऑलराइट, तो क्या ये बहुत टफ है? ऐसी अफवाहें मची हुई हैं कि ये बहुत टफ चैप्टर है, ये है वो है, बट मेरे हिसाब से ये एक ऐसा चैप्टर है जो पहली बार आपको थोड़ा मैकेनिक्स का एक व्यू देता है ना। तो इसको टफ़ कहना और इसके क्वेश्चंस को टफ़ कहना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात क्या होती है कि अभी तक जितने भी मैकेनिक्स के आपके जो चैप्टर आप पढ़ते हुए आए थे, फिर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, फिर आपने एनएलएम पढ़ा, आप ही जानते हो कि काइनेमेटिक्स आपने कैसा भी पढ़ा हो, लेकिन एनएलएम अपने आप में एक नया चैप्टर है ना। एनएलएम आपने कैसा भी पढ़ा हो, वर्क पावर एनर्जी अपने आप में एक नया चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी आपने कैसा भी पढ़ा हो, सेंटर ऑफ मास अपने आप में एक नया चैप्टर है। तो जो चारों चैप्टर है ना, ये लार्जली इंडिपेंडेंट है। इनका जो मेजर पोर्शन है इन चारों चैप्टर का, जो कि अर्ली मैकेनिक्स जिसको मैं बोलता हूँ, तो इन चार चैप्टर का एक दूसरे से कोई ज़्यादा खास रिलेशन नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जैसी बात आती है रोटेशन पे, तो इससे पहले की चीज़ें और फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, ये अगर आपको नहीं आती तो आपको रोटेशन में दिक्कत आएगी। तो क्या हो रहा था कि चैप्टर 1 से हम चैप्टर 2 पर जा रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि चैप्टर 1 अलग था, चैप्टर 2 लार्जली अलग था, है ना। चैप्टर 2 चैप्टर 1 पे डिपेंडेंट नहीं था। अब क्या है कि जैसे हम रोटेशन पे आ गए, चारों चैप्टर्स यूज़ होंगे, चारों चैप्टर यूज़ होंगे। काइनेमेटिक्स भी यूज़ होगा, एनएलएम भी यूज़ होगा, वर्क पर एनर्जी भी यूज़ होगा, सेंटर ऑफ मास रोटेशन भी यूज़ होगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम भी यूज़ होगा, फ्रिक्शन सेंटर और सर्कुलर मोशन भी यूज़ होगा। सारी चीज़ें यूज़ होंगी, और वो हमने ढंग से पढ़ी नहीं है। तो ढंग से पढ़ी नहीं है तो टफ लगेंगी। जिसने अपनी ये अर्ली मैकेनिक्स अच्छी कर रखी है, रोटेशन में उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताऊँ सीधी सीधी बात, रोटेशन में उस प्राणी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी जिसने अपनी अर्ली मैकेनिक्स पहले से सही कर रखी है। तो अगर आपका रोटेशन वीक है, आपको रोटेशन समझने में दिक्कत आ रही है, उसके एडवांस प्रॉब्लम्स करने में दिक्कत आ रही है, तो उसका मतलब आप ये समझ लो कि आपने अपने पहले की मैकेनिक्स सही नहीं कर रखी। अगर वो आप सही कर लोगे, रोटेशन बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, आसान से ज़्यादा मज़ेदार है। मज़ेदार मतलब इंटरेस्टिंग, कि आपको करते करते मज़ा आएगा। जब आप इमेजिन करोगे, अरे वाह रोलिंग हो रही है, ये अच्छा, दो तरह के एंगुलर मोमेंटम है, अरे वाह दोनों की डायरेक्शन अलग है। सबसे ज़्यादा अच्छे एग्जांपल्स है ना, और रियल लाइफ एग्जांपल आपको रोटेशन में देखने को मिलते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा सॉल्व करने में उसी को मज़ा आता है। लेकिन अगर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं कर रखे, तो वो आपके लिए एक दर्दनाक प्रोसेस बन सकती है, क्योंकि बीच में आपका कनेक्शन टूट गया समझने का। आप समझ रहे थे, मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसी कैलकुलेशन पे बात आई, आपका दिमाग खराब हो गया। जब तक आप इमेजिन कर रहे थे चीज़ें, अच्छा हाँ ये ऐसे रोल करेगा, प्योर रोलिंग, बहुत बढ़िया, अभी इक्वेशंस लिखने को बोल दो तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि आई सेंटर ऑफ मास लूँ कि आई क्या लूँ, कि मैं उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पे लूँ या फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूँ, कहाँ पे क्या लूँ समझ ही नहीं आता। एम के स्क्वायर में के क्या है समझ नहीं आता। तो जब यहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाती है ना, तो आपको एनएलएम, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, ये सब अच्छे से आए, ये बात ज़रूरी हो जाती है ना। और वो आपने अच्छे से कर नहीं रखा, तो इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप अपने पहले के 4 चैप्टर्स पे वर्क करो, अर्ली मैकेनिक्स पे वर्क करो, रोटेशन आपका अपने आप बहुत बढ़िया हो जाएगा। रोटेशन कोई नया चैप्टर नहीं है ना, सिर्फ बिल्कुल अर्ली मैकेनिक्स से सिर्फ ये 10-20% डिफरेंट है। वो पीछे की मैकेनिक्स आपने सही कर ली, ये अपने आप आपको सही दिखेगा। तो रोटेशन क्या वाकई में टफ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये कि आपने अपनी पिछली मैकेनिक्स अच्छी नहीं करी, उसे अच्छी करोगे रोटेशन बढ़िया हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे से कभी मत कहना रोटेशन टफ है, रोटेशन टफ है। जैसे आप ये कहते हो कोई चीज़ टफ है, वो चीज़ आपके लिए अपने आप टफ बन जाती है ना। लेकिन ध्यान रखना, उल्टा करने से ऐसा नहीं होता। अगर आप कहोगे कि चीज़ें ईजी हैं, ईजी हैं, ईजी हैं, तो वो आपके लिए ईजी नहीं बनेगी। बात ये है, क्रक्स ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब आप पहले से जजमेंट बना लेते हो कि ये ईजी है, ये टफ है, ये मीडियम है, वैसे ही आप गए तो आपने लिए अपने लिए डिफ़िकल्टीज पैदा कर ली। जैसे आपने बोला ये कि ये टफ है, वैसे ही आपने अपने लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर ली। आपने बोला ये आसान है, आपने अपने लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर ली। तो सब टफ है, सब आसान है, ये सब करने से आप अपने लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर रहे हो, क्योंकि आप पहले से जज कर रहे हो ऐसी चीज़ को जिसको आप जानते नहीं हो। तो मत करो ये इजी मीडियम डिफ़िकल्ट का डायसेक्शन। इसमें मैं एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये करके आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हो, है ना, वो सब उस वीडियो में। ऑलराइट, तो आप आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट।